तो बिहार में फिर से नीतीश कुमार, जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव परिणामों के रुझान जिस ढंग के संकेत कर रहे हैं उससे साफ झलक रहा है कि फिर बिहार में एनडीए सरकार बन रही है और एनडीए ने इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, तो फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इस बात की प्रबल संभावना है। सुबह से इस बात को लेकर कसमकस थी कि आखिर सरकार बिहार में किसकी बनेगी, और जब 11 बज चुके हैं तो जो रुझान हमारे स्क्रीन में सामने आपको दिखाई दे रहा है उससे ऐसा लगता है कि एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दी है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन, इसके साथ ही चिराग का साथ लगता है बीजेपी को भा गया। बिहार की जनता ने उसे पसंद किया है और इसीलिए अब तक की सबसे ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाते हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर टेली भी है, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं संजू नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। और ये बिहार चुनाव में प्रचार करने भी गए थे, इसलिए इनसे ज़्यादा बेहतर ढंग से फीडबैक लेंगे। नाम देख लीजिएगा और चलते हैं आगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका, और पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि चुनाव परिणाम आशा के अनुकूल भाजपा के और आशा के पूरी तरीके से विपरीत कांग्रेस के। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं क्योंकि कांग्रेस तो बड़े जोर शोर से इस बार इस चुनाव को जीतने की तैयारी में थी। वोट चोरी का एक मुद्दा भी बड़ा खड़ा किया गया था, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए और इसका नुकसान कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी हुआ। तो पहली प्रतिक्रिया उन्हीं के ले लेते हैं। अजय जी, जल्दी बता दीजिए कहाँ पर कुछ चूक रह गई या हमें और इंतजार करना चाहिए, अभी परिणाम पूरे नहीं आए हैं? पिक्चर का ट्रेलर जारी हुआ है, पूरी पिक्चर बाकी है। दोपहर तक स्थितियां क्लियर होंगी कि वास्तविक परिणाम क्या होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मक विपक्ष के रूप में विकास के मुद्दे पर, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात पे, किसान को फसल का सही मूल्य देने की बात पे, भूमिहीन मजदूरों को 3 से 5 डेसिमल जमीन देने की बात, पूरा चुनाव सकारात्मक रूप से पॉजिटिव मूड में हमने ईमानदारी से लड़ा है। अब ये जनता जनार्दन है, जो भी धनादेश होगा उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना ये जल्दी होगी क्योंकि काफी चरणों की गिनती अभी बाकी है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे चुनाव में ये स्पष्ट रूप से दिखा कि चुनाव आयोग कभी एफआईआर के माध्यम से लगातार 69 लाख वोट काट के टारगेटेड रूप से, द्वेषपूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी विपक्ष के वोटों को टारगेटेड रूप से काटने का दुष्प्रयास करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद वो लिस्ट सार्वजनिक करती है। लोकतंत्र का गला घोटने का सीधा प्रयास किया गया। देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है, इस मौलिक अधिकार पर सीधा चोट पहुंचाने का दुष्प्रयास किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, बिहार के इतिहास में 1951 के बाद 75 साल में आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। मोहन जी 72 लाख नए वोट जुड़े, 243 मोहन जी सीटें हैं, प्रत्येक सीट पे 29,500 नए वोट, नए मतलब जुड़े हैं मतदाता, जो कहीं ना कहीं जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है, मतदाता बढ़ते हैं, तो ये एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है। ठीक है, सत्ता पक्ष के खिलाफ सत्ता परिवर्तन की लहर, बदलाव की लहर का संकेत माना जाता है। लेकिन लगातार हमने देखा कि सत्ता वाला धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। एक 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दूं आपके चैनल पे। सासाराम में रात को 3 बजे स्ट्रॉन्ग रूम में एक सभी गाड़ी ले जा रही थी जिसमें बक्से ले जा रहे थे। जमुई और मुजफ्फरनगर में स्ट्रॉन्ग रूम के जो कैमरे हैं वो 3-3 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं। आएंगे उस पर आएंगे। अभी आप इतने जल्दी हार मत मानिए ना गंगवानी जी, अभी तो रिजल्ट आएगा, पर ऐसा है कि कुछ ना कुछ मंथन की जरूरत है। टिप्पणी लूंगा, पहले हम सुन लेते हैं संजू नारायण जी को। संजू नारायण बीजेपी के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है संजू जी, ये परिणाम तो आपके आशा के विपरीत पक्ष में आ रहा है। ऐसे में क्या फैक्टर लगता है काम कर गया? सीधे डायरेक्ट बेनिफिट आप लोग ने महिलाओं को दे दिया, क्या वो काम किया क्या? देखिए मोहन जी, फर्स्ट फेज का जब चुनाव हुआ, जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ
और जिस प्रकार से बिहार की जनता ने बम्पर वोट किया, बम्पर वोट किया, फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, बम्पर वोट किया। बम्पर वोट करने के बाद वो पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि बिहार की जनता जो है वो एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ इसलिए है क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक जिस प्रकार से जंगल राज वहां हुआ करता था, लालू के राज में जिस प्रकार से वहां गुंडों का तांडव हुआ, ये वहां की जनता भली भांति जानती है। और वो सब नहीं चाहती थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी के इन 10 सालों में उनको विकास मिला है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, हर वर्गों को माननीय नीतीश कुमार जी ने, एनडीए के सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में वहां जिस प्रकार से बिहार में विकास हुआ है, मैं समझता हूं ये शायद इसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को मिल रही है। चलिए, और अभी जो जानकारी है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम ये बता रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से काफ़ी आगे चल रहे हैं, उनकी जीत की संभावना है, इसलिए उस सीट पर भी हमारी नज़र रहेगी। अब टिप्पणी सुन लेते हैं मुरारी मिश्रा जी की। लंबे समय से बिहार की राजनीति पर नज़र जमाए हुए हैं और उन्होंने पहले ही बता दिया था इस बार, जबकि लोग आकलन नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि बिहार में 8 तो बड़े दल हैं और छोटे दलों की तो गिनती छोड़ दीजिए। मुकाबला का अष्टकोणी था मुरारी जी, फिर भी परिणाम आ रहे हैं एक तरफा। मोहन जी, आपके सभी टीवी 24 के दर्शकों को मेरा राम राम। ऐसा है मोहन भाई, जो जमीन में रहकर राजनीति नहीं करते, जो जमीनी हकीकत को नहीं समझते, वही अनाप शनाप बात करते हैं। मैं 1995 से 2000 के बीच में कई बार बिहार गया, जब लालू यादव का जंगल राज चल रहा था मोहन भाई। ना लाइट थे, ना खंबा था, ना तार था। मैंने अपने आंख से देखा मसौड़ी थाना, जहानाबाद का इलाका, इन इलाकों में शाम को 4 बजे के बाद पुलिस थानों में ताले लग जाते थे, ताले। और उसके बाद चंपा देवी वाला केस, आपका चंपा बाबू वाला केस, चंपा विश्वास वाला केस, शिल्पी जैन वाला केस, ना जाने ऐसे और इतने सारे नरसंहार जिसको बिहार की जनता ने अपने आंखों से देखा। और मैं आपको फिर बोलता हूं मोहन भाई कि तेजस्वी यादव ने उन्हीं लोगों को फिर से टिकट दिया, चाहे आपका उत्तर प्रदेश से लगा सिवान का रघुनाथपुर इलाका हो, जिसने शहाबुद्दीन ने तेजाब कांड किया, एक परिवार के 3-3 बच्चों को तेजाब में जलाकर नहलाकर बोटी बोटी काट दिया, चाहे रीतलाल यादव आपका दानापुर से जो चुनाव लड़ रहा है, ना जाने कितने नाम, ये तेजस्वी यादव ने फिर से उन्हीं लोगों को टिकट दिया जो जंगल राज के सबसे बड़े उदाहरण थे। फिर मोकामा का कांड हुआ, आप देखे मोकामा में किस तरह से प्रत्याशियों की हत्या के मामले को लेकर मामला उठा, और पूरे चुनाव भर मोहन भाई आरजेडी और कांग्रेस को यह लगता था कि जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, ये एनडीए को नुकसान कर रहे हैं और कम से कम ये 10-15% वोट ये एनडीए का काटेंगे और हमारी सरकार बनेगी। इसका हल्ला होने से पूरे बिहार में ये मामला और ये घटनाएं होने लगी कि जो अति दलित है, ये देखिए वैशाली लोकतंत्र की जननी है, बिहार ज्ञान की भूमि है। और मोहन भाई, मैं आपको डंके के चोट पे बोलता हूं कि 5 साल का बच्चा, बिहार का 5 साल का बच्चा यहाँ के 40-50 साल के ज्ञानी आदमी से भी भारी पड़ता है। और जब ये घटनाएं होती रही और आरजेडी को ये लगा कि हम सत्ता में आ सकते हैं, तो आरजेडी के जो गुंडे थे मोहन भाई, वो अति दलित, मुसहर, दुसहार, रविदास, इनको मुरारी जी लेकिन कोई भी चुनाव के समय जाता है तो अपनी अगर कोई खामियां है उसे भी दूर करने की कोशिश करता है, कांग्रेस भी, आरजेडी भी, बीजेपी भी। तो ये क्या वहां पर ये सारी चीजें मैनेज नहीं की गई क्या? मोहन भाई,
देखिए लगातार बिहार में हत्याएं हो रही थी। आपको मालूम है पारस हॉस्पिटल में खुलेआम हत्या और बिहार में मारपीट, गुंडागर्दी, सोने चांदी की दुकान को लूटना। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बिहार में घुसे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे बिहार का एक आदमी का वोट नहीं कटा है, एक आदमी का। लगभग 7 करोड़ 43 लाख मतदाताओं में पूरे बिहार में एक आदमी सामने नहीं आया जो ये बोला हो कि मेरा नाम कटा हो। और राहुल गांधी ने पूरे मुद्दे को पूरा टाटा फिस कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। इसीलिए आप ठीक देखे है। होंगे कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस में कितनी खींचा। अल्लाह वरू जो वहां के प्रभारी थे, जी। उनको खुलेआम मारा पीटा गया। बताइए इतनी भयंकर इनमें आपस में लड़ाई, और वही एनडीए में अति दलित, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा और बीजेपी, इतना शानदार कॉम्बिनेशन, और सबके वोट ट्रांसफर हुए। इसलिए आपको ये शानदार घड़ी दिख रही है। अंत में एक लाइन बोलूंगा, मैंने खुद कहा था, आपको कहा था मोहन भाई, आपको मैं लिंक भेजा था, 180 प्लस माइनस 15 ये ठीक मेरा है। फिगर चलिए है। अजय जी, राहुल जी और तेजस्वी में ट्यूनिंग नहीं हो पाई और यही परिणाम में दिखाई दे रहा है। क्या ये यही वजह है क्या? और खास तौर पर प्रदेश के मुद्दे किनारे कर दिए गए, राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी के मुद्दे पर आप लोग ने ज्यादा तवज्जो दिया, ये नुकसान हो गया। मोहन जी देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जल्दी जल्दी। हाँ। आज अभी ऐसा डिस्कशन हो रहा है जैसा लग रहा है कि फाइनल परिणाम आ गए। वरिष्ठ पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक कहूं, ऐसा एनालाइज कर रहे हैं जैसे पूरा परिणाम हाथ में आ गया है, फाइनल सीटें हाथ में आ गई। अरे अभी परिणाम बाकी है भाई, पिक्चर भी बाकी है। 2 बजे के बाद पिक्चर क्लियर होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मुरारी जी। मैं तो पूछना चाहता हूं, बिहार के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दे दूं। अभी जो सर्वे आ रहा है, बिहार के 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 96% लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है, मात्र 6% युवा जो है वो ग्रेजुएट है। प्रति व्यक्ति आय में बिहार पूरे देश में सबसे नीचे है। बिहार के विकास दर मात्र 2.5% है। लगातार जो है कर्ज बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, लगातार बिहार में पलायन जारी है, किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा क्या है, है? लगातार गुंडाराज चरम पे है, दोषी पूर्व कौन इलाकों है? में गोली चल रही है। दोषी कौन है? और ये अपराधिक दोषी कौन है? स्थिति ठीक है। के बाद आएंगे, बड़े बड़े आएंगे। दावे करना कि नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा है, ये उचित मानते हैं क्या? महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो नहीं, मुद्दे हैं, जनता लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना गंगवानी जी। जनता भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, मुद्दे आप बनाइए पर वो जो जनता एक्सेप्ट करे। नहीं करा आप उनको। मोहन जी मेरा निवेदन है, वो 4 मिनट तक बोलते रहे, आप एक शब्द नहीं बोलते। मैं अगर 1 मिनट बोलना शुरू कर रहा हूं, मैं तो कंप्लीट तो करने दीजिए मेरे। आप प्रश्न पूछिएगा ना, मैं जवाब दूंगा, आपके चैनल पे आई इसलिए हूं। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, अभी परिणाम आने बाकी हैं। अभी हमारा जो टारगेट था वो बिहार के विकास के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पलायन रोकने के लिए, गुंडाराज खत्म करने के लिए, लगातार युवा जो पेपर लीक से परेशान थे उसको आजाद करने के लिए, किसानों को फसलों के सही मूल्य के लिए। मैं 4 महत्वपूर्ण उदाहरण देना था, इसको आपने रोका। अगर ये चुनाव निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, चुनाव द्वारा प्रभावित नहीं किया गया है, तो 3 महत्वपूर्ण उदाहरण बताइए ना। क्यों सासाराम में आज स्ट्रॉन्ग रूम में गाड़ियां जा रही हैं? क्यों जमुई मुजफ्फरनगर में आज जो वीडियो फुटेज को बंद कर दिया जा रहा है? आज मैं पूछना चाहता हूं, कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इस पर उससे बताया कि एक ट्रेन में भाजपा के बिहारी वोटर्स को भाजपा के अपने खर्चे पर उनको बिहार लाया गया, लेकिन चला कोई कार्रवाई नहीं करता। एक महत्वपूर्ण मैं आंकड़ा और दे दूं आपको, लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी फ्री बीज का विरोध करते हैं। अभी चुनाव जो आचार संहिता 6 अक्टूबर को लगी, 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए खाते में डाला गया। लगभग 12,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक खाते से, वहां के बिहार के सरकारी संपत्ति से उनके खाते में डाला जा रहा है। युवाओं के खाते में पैसे डाले गए, कुल मिला के 3 ये तो योजना है ना भाई, योजना तो बनाने का अधिकार है सरकारों को। लोकतंत्र की हत्या का दुष्प्रयोग किया जा रहा है, क्या उसको उचित मानते हैं? मोहन जी बताइए मुझे। आप एक तरफ विरोध करते हैं और ये लुभाने के लिए उनके खाते में, महिलाओं के, युवाओं में 40% वोटर के खातों में पैसे डाले गए। ये तो सीधा सत्ता बल का, धन बल का, प्रशासन और सिस्टम का दुरुपयोग दिख रहा है। लेकिन गंगवानी जी, आप लोगों के गठबंधन ने तो इससे 2 गुना देने की बात कह दी। अब ये तो एक कंपटीशन चल रहा है, आप लोग ने नहीं कही होती बात, विरोध करते तो समझ में आता। ये तो 30,000 देने की बात कह रहे हैं, 10,000 दिया है इन्होंने 30,000 देने की बात कही है।
मोहन जी, बात क्या है ना, अभी चीजें आगे की बात है, ये तो दिख रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होते समय 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाला गया। 1,30,00,000 महिलाएं, आप सोचिए, लगभग जो है 22-25% महिलाओं के खातों में पैसा डाला जा रहा है, युवाओं के खातों में पैसा डाला रहा है। 40% वोटर के खातों में पैसा डाल के सीधा लोकतंत्र की हत्या का दुष्प्रयास है। या भाजपा के प्रवक्ता बैठे संजू नारायण सिंह जी, या मोदी जी चैनल पे झूठ बोलते हैं कि भैया हम फ्री बीज का विरोध करेंगे, हम लालच की राजनीति नहीं करेंगे, लुभाने की बात नहीं करेंगे। ये दोहरा चरित्र देख लीजिए मोहन जी। 40,000 करोड़ रुपए डालते हैं आप लोग 3 महीने के अंदर, और ये खुद का पैसा नहीं है, बिहार की आम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई है, जो वोटों को लुभाने के लिए महिलाओं के खाते में डालते हैं। चलिए। पहले भी हमने देखा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं संजू नारायण जी से, जवाब ले लेते हैं। संजू जी, आप प्रचार करने गए थे, सीधा ये तो ऐसा लग रहा है, अब विश्लेषण में भी यही बात आएगी कि आप लोगों ने 10,000 दिए, वोट खरीद लिया। देखिए मोहन जी, ये तो धरातल पे नहीं गए, मैं तो वहां से धरातल पे होके आया हूं कि वास्तविक में बिहार में क्या चल रहा है, वास्तविक में मैं वहां होके आया हूं। दूसरी बात, कांग्रेस वहां चुनाव लड़ने गई नहीं थी, कांग्रेस वहां पिकनिक मनाने गई थी। अब पिकनिक मनाने इसलिए बोलता हूं, वहां जलेबी छानना, मछली पकड़ना, ये सब, वहां डांस करना, फिर से कह रहा हूं वो पिकनिक मनाने गई थी। दूसरी बात, ये योजना के तहत जितने भी महिलाओं के खाते में, युवाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है, वो योजना के तहत है। ये कैसे बोल सकते हैं कि चुनाव के टाइम पैसा दिया? भाई वो तो घोषणा किए थे ना, वो राज्य सरकार की घोषणा थी कि हम युवाओं को हम नौकरी देंगे, महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे। तो भाई जब महिलाओं के खाते, आप तो कुछ किए नहीं, आप तो सिर्फ सब युवाओं को कट्टा थमा दिए, सब युवाओं को बंदूक थमा दिए, वहां नौकरी के बाद तो किए नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार हर वर्ग को मजबूत करना चाह रही है, बिहार को मजबूत करना चाह रही, तो आपको दर्द क्यों? दर्द तो होना नहीं चाहिए। चले, ठीक है, चलिए हम कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। सबसे पहले जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री, हम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं दी है वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद हम मुरारी जी की टिप्पणी सुनेंगे। तो पहले जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, सुनिए। चलिए, जब तक हम छत्तीसगढ़ से यहाँ से काम करने के लिए बिहार गए, सहप्रभारी के रूप में भूमिका निभाने वाले देवेंद्र यादव ने वहाँ जाकर जो काम किया, परिणाम दिख रहा है। लेकिन उनकी क्या प्रतिक्रिया आई वो सुन लेते हैं। देवेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। राहुल जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है और आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बात को मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि हम आज सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक बैलेट पेपर्स की गिनती की बात है, इसके बारे में हमने 2020 में भी क्या हुआ था उसको हम अच्छे से जानते हैं, तो उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज का दिन बेहतर है और आज इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार के अंदर एक नई ऊर्जा की सरकार बनेगी जो जनता की काम करेगी। चलिए, ये तो देवेंद्र यादव थे, इनका भविष्य भी यहाँ दांव में लगा था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बिहार के चुनाव परिणाम आने के पहले इन्हें गुजरात का सहप्रभारी बना दिया गया है। बिहार में सहप्रभारी की भूमिका इन्होंने निभाई थी। छत्तीसगढ़ के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव में थी। मुरारी जी, इस पर टिप्पणी, एक तो सीनियर पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, दूसरे सहप्रभारी देवेंद्र यादव, ये दोनों ने खूब पसीना बहाया बिहार में। परिणाम आपके सामने है। और छत्तीसगढ़ से भी मंत्री गए, 6 मंत्री गए थे। क्या लग रहा है, इनकी क्या मेहनत रही वहां पर? देने के पहले मैं 1-2 लाइन बोलना चाहता हूं। पेपर में छपे आंकड़ों को पढ़ने से चुनाव नहीं जीता जाता मोहन भाई। हम लोग कई चुनाव लड़े हैं, बड़े बड़े कई चुनाव जीते हैं। और रही बात, जितनी बातें आंकड़ों में बोली जा रही, पेपर में छपे आंकड़ों में, राहुल जी जब यात्रा किए तो ये तो एक लाइन नहीं बोले कि यहाँ पे जंगल राज है या यहाँ पे हत्या हो रहा है, यहाँ रोजगार देना है,
वो तो वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब फिर चुनाव हो रहा बिहार का, हरियाणा का डाटा लेके बैठ गए। चुनाव हो रहा है बिहार में और फिर वोट यात्रा के बाद 20 दिन के लिए कोलंबिया, अभी मस्कट में हो, शायद ऐसा बताया जा रहा है। उसके पहले मलेशिया, उसके पहले थाईलैंड। देखिए मोहन भाई जमीन में रहकर जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं। ये पेपर में छपे आंकड़ों से चुनाव नहीं जीता जाता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, संजू भाई जैसे लोग जानते हैं। अब रही बात आपके प्रश्नों का, मोहन भाई मैं फिर बोलूंगा, 2005 से बिहार इतना बदला है, इतना बदला, एक रोड नहीं, एक जगह खंबे में लाइट नहीं, 2 घंटा बिजली नहीं आती थी। पटना जैसे राजधानी में मात्र 4 घंटा बिजली आती थी। ये जो गए थे उन पर आइए, जो गए थे यहां से उनके, हाँ उन पर, वो तो जी बोलिए। चलिए अब सुन लेते हैं सीधे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को। चलिए, गिरिराज की जब बाइट आएगी तो उन्हें चलाएंगे, वही चलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मुरारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, उनका बयान सुनते हैं। नहीं है, हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। तो ये थे जीतनराम मांझी, जो कि हम पार्टी के प्रमुख भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनका ये कहना है कि सरकार जरूर उनकी बनेगी। और ऐसे समय में जब आंकड़े उनके पक्ष में आ रहे हैं तो सारे लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मामले में हम प्रतिक्रिया सुनेंगे डॉक्टर मोहन यादव, जो कि प्रचार के लिए जोर शोर से बिहार में लंबे समय से डटे रहे और उनकी भूमिका भी काफ़ी अहम रही। तो इस परिणाम या कहें रुझान पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आइए आपको सुनाते हैं। जो रुझान आ रहे हैं वास्तव में वो उत्साहवर्धक भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है, एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ, जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिला करके न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और डॉक्टर मोहन यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं क्योंकि इस पूरी चुनावी समर में मुख्य मुद्दा विकास का था, तो वो चला और उसके कारण जीत हासिल हो रही है बीजेपी को। संजू नारायण जी से समझते हैं। संजू जी, आप लोग ने क्या मुद्दे सेट किए, ऐसा कौन सा जादू कर दिया भाई कि आप लोग की सरकार भी 20 साल से है फिर भी रिपीट हो गई, इंकम्बेंसी असर वहाँ क्यों नहीं कर रही है, क्या कारण नजर आता है? देखिए मोहन जी, मैं स्पष्ट तौर पे बोलता हूं, बिहार की जनता विकास चाहती है। बिहार की जनता चाहती है कि उनके हर घर में बिजली हो, हर घर में
उनके यहाँ पानी पहुंचे, हर घर में स्वास्थ्य हो, हर घर में विकास हो, इसी मुद्दे को लेके बिहार की जनता ने इतना बड़ा जनादेश जो है वो एनडीए को दिया है। और निश्चित रूप से वो सभी जानते हैं, वो लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज है वो सभी ने देखा है कि किस तरीके से वहां, जब मुरारी भाई बता रहे थे कि जिस तरीके से वहां 4 बजे के बाद कोई आदमी निकल नहीं पा रहा था, घर का घर लूट लिया करते थे, फिरौती, बलात्कार, हर युवाओं के हाथ में बंदूक। तो बिहार की जनता चाहती है कि ये सब चीज ना हो, बिहार में शांति रहे। और एक बहुत बड़ा माइंडेड जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा जनादेश जो है विकास को दिया है। बिहार की जनता विकास चाहती है, क्योंकि मैं वहां रहा हूं। मैं बांकीपुर, मोतिहारी, आगे और बहुत सारे ऐसे जगह जहां पे मैं गया था, वहां मैंने एनालाइज किया। हर लोगों का यही कहना था कि हमको विकास चाहिए, हमको जंगल राज नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, हम सुन लेते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। इसके बाद रुख करेंगे शहनवाज हुसैन की ओर। और प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव के वक्त ही जनता के चेहरे से ही लग रहा था, उनके बातों से ही लग रहा था कि एनडीए को मैंडेट मिल रहा है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था और जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब बीजेपी की ओर से एक और प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जयवीर शेरगिल राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। मिठाई बटेगी, भाजपा के दफ्तर में ढोल बजेंगे, मिठाई बटेगी, विपक्ष के दफ्तरों पे ताले लगेंगे। जब तक श्री राहुल गांधी विदेश में उठेंगे तब तक एनडीए की जीत घोषित हो चुकी होगी। जब तक श्री राहुल गांधी विदेश में सूर्य उदय होता देखेंगे विपक्ष पे, और बिहार के में जो विपक्ष की राजनीति है उस पर सूर्य अस्त हो चुका होगा। जो बिहार की जनता है उन्होंने आज जंगल राज नहीं, जन कल्याण को जिताना है। बिहार की जनता ने आज गुंडा राज पे ताला लगाना है और एनडीए की विकास वाली राजनीति पे तिलक लगाना है। तो बीजेपी तो ये मान के चल रही है कि गुंडा राज पर ये जीत है, साथ ही मोदी और नीतीश की जोड़ी को भी लोगों ने पसंद किया है। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा क्या संजू जी कि नीतीश कुमार का काम, मोदी सरकार का केंद्र में काम, डबल इंजन, इस कारण लोगों ने सोचा कि भाई चलो केंद्र में भी सरकार है तो यहाँ भी दे दो। जी जरूर, ये फैक्टर बहुत बड़ा काम किया है मोहन जी। बिहार की जनता चाहती है कि जिस सरकार की केंद्र में सरकार हो उसी सरकार का अगर प्रदेश में सरकार हो तो निश्चित रूप से उसमें विकास होता है। और ये बिहार की जनता समझदार है और बिहार की जनता चाहती है कि जिस प्रकार से इन 10 वर्षों में, 15 वर्षों में जिस प्रकार से नीतीश जी ने काम किया है उसका एक परिणाम है विकास जो निकल के आया है। और इसी कारण बिहार की जनता ने मोदी जी को और नीतीश जी को एकदम पसंद किया है, क्योंकि नीतीश जी और मोदी जी ने हर क्षेत्र में काम किया है। लाखों लाख करोड़ रुपया जो है, अरबों रुपया जो है विकास कार्य के लिए वहां बिहार में बहा दिए। नीतीश कुमार जी का आप विकास देखिए, जहां एक जमाने में जहां सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज वहां जोरदार चमकदार सड़कें बन गई है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, वास्तविकता में आके आप देखिए, बैठने से कुछ नहीं होगा, आप जमीन में काम करिए। जो जमीन में काम करेगा जनता उसको अपने सर पे बैठाएगी। ठीक है। और राहुल गांधी जो वोट चोरी कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं ये इसमें भी वोट चोरी हुई हो और आप लोग जीत गए वोट चोरी करके? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी का मैंने कहा ना, फिर पहले भी कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम बिहार में पिकनिक मनाने गई थी। और मुझे अच्छे तरीके से मालूम था, मेरे अलावा जितने भी बिहार के लोग हैं और देश के कोने कोने में जो समझदार लोग हैं उनको मालूम था कि जैसे ही परिणाम आएगा वो उनका जो चलता है हमेशा,
वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। इनका जो है ये पूरे कांग्रेस के लोग 3 बजे के बाद पूरा रोना जो है वो रोना गाना मचाएंगे। चलिए, गंगवानी जी से फोन में हम जुड़ गए हैं तो उनसे टिप्पणी ले लेते हैं। ये एक बड़ा धक्का रहेगा आप लोगों के जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई कि भाई वोट चोरी होती है, अब इसमें साबित भी करना होगा कि बिहार में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है। एसआईआर का कुछ असर हुआ है क्या गंगवानी जी? ये तो मानते होंगे जो वोट कट गए। बिंदुवार बात करता हूँ आपके चैनल पे। देखिए, लगातार ये भाजपा के मित्र दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है। हमने पहले भी देखा कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1,250,000 फर्जी वोटर जोड़े गए। कर्नाटक के आनंद सीट में 6,018 वोट डिलीट किए गए। अभी 69 लाख वोटर्स, आज तक देश के इतिहास में मोहन जी कभी भी इतनी संख्या में वोटर्स नहीं काटे गए। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आज पहले चुनाव का जो चयन होता था, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते थे। आखिर किसके इशारे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के अमित शाह जी को शामिल किया गया? मतलब दिखता है कि अंपायर अपना चुन के सीधा सीधा मैच फिक्सिंग का प्रयास किया गया। और एक ऐसा व्यक्ति, आज ज्ञानेश कुमार कौन, जो अमित शाह जी ने एक नया मंत्रालय बनाया, सहकारिता मंत्रालय, उसके सचिव अमित शाह के खास व्यक्ति, उस व्यक्ति को ज्ञानेश कुमार जी को चुनाव का कमिश्नर बना के बिठा दिया जाता है। मतलब अंपायर अपना तो मैच फिक्सिंग तो दिखती है। आज लगातार जब जब चुनाव पे आरोप लगता है, भाजपा के नेता प्रवक्ता उसके बचाव में आके बयान जारी करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है? और मैं तो उदाहरण दे दूं, अरे लेकिन साबित तो करना होगा ना गंगवानी जी। आप साबित कैसे करेंगे? ये परिणाम आ रहा है, अब परिणाम दूसरा आ रहा है, आप लोग दूसरी बात कहते हैं। वहाँ की कुछ और शो तो मुझे अगला 1.5 मिनट दीजिएगा। देखिए, मैं बिंदुवार बात करता हूँ, आपको 4 बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं। पहला, भीखू भाई तलसानिया, बिहार के भाजपा के संगठन महामंत्री, ये पहले अभी बिहार में वोट करते हुए सोशल मीडिया में वीडियो डालते हैं। इसके पहले अमित शाह के जो निर्वाचन स्थल है गांधीनगर से, वहां लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं। अभी अजीत झा दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में 3 दफा वोट देते मिलते हैं। मेघराज पटवा जो राजस्थान के भाजपा के वरिष्ठ नेता है, 7 वोटर आईडी और 7 एपिक नंबर। उदय कुमार जो बिहार के नवादा में वोट करते हैं, बेंगलुरु में वोट डालते हैं। ये 4 मैंने महत्वपूर्ण उदाहरण दिए। एसआईआर का दावा कर रहे हैं चुनाव आयोग, यह निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होगी, साफ सुथरी वोटर लिस्ट होगी। 4 भाजपा के वरिष्ठ नेता, 3 जगह, 2 जगह 7 एपिक नंबर है। तो दिखता है कि क्या किस प्रकार से चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया में भी जम के चला संजू नारायण जी कि भाई वोट आप लोग लोकसभा में भी कहीं और कर रहे हैं, विधानसभा में कहीं और कर रहे हैं, फिर बिहार में भी आके वोट कर रहे हैं। पूरी तस्वीरें आई हैं। ये देखिए मोहन जी, तस्वीरें आना और साबित करना दोनों बातें होती है। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, एक ब्राजील की मॉडल है, उन पर यह कहा गया कि वो 22 वोट किए हैं, वो भी भारत आके। उनका बकायदा बयान आया कि वो आज तक एक भी बार भारत नहीं आई है, ना ही मेरे को भारतीय राजनीति से कोई मतलब है। उन्होंने खंडन किया मौखिक रूप से। अब इतना बड़ा झूठ जो है, कांग्रेस के सरदार राहुल जी बोलते हैं कि वो वोट 22 वोट दिए हैं। बड़ा दिक्कत है। पता नहीं राहुल जी क्या नशा करते हैं क्या? राहुल जी नशा करके बात करते हैं क्या? नशा करके बात कर सकते हैं? उन्होंने खंडन किया है, मेरे पास है उस मॉडल का। देखिए साबित करना चाहिए। देखिए इतना बड़ा झूठ वो ब्राजील के मॉडल के ऊपर बोलते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये ब्राजील के मॉडल को बोले बीजेपी के लोग हैं। आप साबित कीजिए ना ब्राजील के मॉडल। वो वहां से बयान दिए, लेकिन उसमें सबका मुंह सिल गया, उसमें कोई बोलने तैयार नहीं। बस सिर्फ एक ही, बस हारते हैं, चुनाव हारते हैं बस। और चोरी ईवीएम है, अरे स्वीकार। देखिए गंगवानी जी, आपका जनाधार जो है वो समाप्त हो चुका है। कांग्रेस समाप्ति की ओर है, कांग्रेस पूरा समाप्ति की ओर है। और रही बात बिहार में, बिहार में 6 से ज्यादा सीट नहीं मिल रही है। कांग्रेस
कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, पूरे देश में समाप्त हो चुकी है। आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाएगी। कांग्रेस भाग गई है, कांग्रेस के नेता सब भाग गए हैं, कोई नहीं है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अभी परिणाम बताएगा। अभी ऐसे किसी को समाप्त नहीं कर सकते। हम मुरारी जी को सुन लेते हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी। छत्तीसगढ़ के नेता गए थे, मेहनत किए हैं, बीजेपी के लोग ने ज़्यादा मेहनत की है या कांग्रेस लोगों ने? क्या आपके पास इसके संबंध में जानकारियां आई, फीडबैक है? देखिए मोहन भाई, मैं जब 3 महीना पहले अमरजीत भगत जी जब पटना में था, तो 2-3 महीना पहले अमरजीत भगत जी से मेरी बात हुई। वो भी पटना पहुंचे हुए थे, विक्रम एक विधानसभा पटना से लगी हुई, जहां पर नेक टू नेक फाइट होता है मोहन भाई, 1500 की लड़ाई होती है। वहां पर बाहर के कार्यकर्ता जरूर इफेक्टिव होते हैं काम करने में, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने में, लेकिन जब एक तरफा चुनाव हो रहा है, उसमें देवेंद्र यादव जी या भूपेश बघेल जी ये क्या कर लेंगे? मैंने सुना था जब यूपी चुनाव में कांग्रेस को 2 सीट आई थी पिछले विधानसभा में, तब मैं सुना ही बात बता रहा हूं भाई, चरणदास जी महंत ने कहा कि हमको 250 करोड़ का एक सीट पड़ा है। मेरा कहने का मतलब यह है मोहन जी कि आप संसाधन तो झोंक देंगे, आप मेहनत तो कर देंगे, कोई भी पार्टी हो मेहनत तो कर देंगे, लेकिन मतदाता को आप वोट नहीं दिला सकते। वो वहां के मुद्दे पे वोट और बिहार पूरी दुनिया में ज्ञान की भूमि है, सिर्फ भारत में नहीं। वहां की जनता को क्या भाजपा क्या कांग्रेस, हाँ एक फर्क है भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो डाउन टू अर्थ काम करता है। वहां का अगर कार्यकर्ता किसी बात पे नाराज है तो यहां से जो कार्यकर्ता जाते हैं वो मनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वोट कोई नहीं दिलाता। वोट दिलाने में कोई भी बाहर का आदमी नहीं दिला पाता। 100, 200, 500 वोट की बात अलग है। देवेंद्र यादव जी निश्चित रूप से, भूपेश बघेल तो मेहनत कुछ भी नहीं किए, वो तो जाते थे, एक दिन के लिए आ जाते थे लेकिन हाँ देवेंद्र यादव ने जरूर पसीना बहाया। लेकिन जब ऊपर की छत से पानी टपक रहा है तो दीवार क्या कर लेगा मोहन भाई, कॉलम क्या कर लेंगे, बेस क्या कर लेगा? जब छत ही कमजोर है, मुद्दे पूरे गायब थे। अब फिर याद होगा 2005 के चुनाव में कांग्रेस जब अकेले लड़ी थी, जहां तक मेरे को याद है 2 सीट पाई थी, 2 या 4। 243 में कांग्रेस का बिहार में कोई आधार नहीं, कोई जनाधार नहीं। कांग्रेस बिना आरजेडी के चुनाव ही नहीं लड़ सकती। कम से कम प्रशांत किशोर तो 243 सीटों पे लड़े। कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं है, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का कुछ नहीं है। 0 सीट, 1 सीट, 2 सीट अगर अपने दम पे ये लड़ती है और बिना नीति आपके तेजस्वी के कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ने लायक नहीं है। 25 सीट पे भी नहीं लड़ सकती। ठीक है, गंगवानी जी, कमजोर हो रही है कांग्रेस, ऐसे में गठबंधन का नुकसान हो रहा है उसको। हर बार गठबंधन के चक्कर में पूरी सीट लड़ते नहीं है और लड़ते हैं वहां नुकसान हो जाता है। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने पूरा चुनाव पॉजिटिव कैंपेन के माध्यम से लड़ा। माननीय मोदी जी लगातार तो बयान सुन लीजिए, कभी कट्टे की बात करते हैं, कभी दुनाले की बात करते हैं, कभी अपहरण की बात करते हैं, कभी घुसपैठी की बात करते हैं, कभी नमक हलाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनका चुनाव उन्माद फैलाने को लेकर, हिंसा को लेकर, बांटने और काटने की रणनीति को लेकर, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए शब्दों की मर्यादा को लांघ देते हैं। हमने चुनाव जो है पूरा पॉजिटिव ढंग से लड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मुरारी मिश्रा जी वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा की विचारधारा से सीधे प्रभावित है। लगातार सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष में बात कर रहे हैं। जितनी बातें संजू नारायण सिंह नहीं कह रहे हैं, उससे ज्यादा मुरारी मिश्रा नहीं कह रहे। मैं तो चाहता हूं संजू नारायण जी से प्राथमिक सदस्य दिला दीजिए मुरारी मिश्रा जी को, ताकि खोल के प्रचार प्रसार कर सके भाजपा का। ये मेरा निवेदन है यार। अगर एक वरिष्ठ अच्छे चैनल में बैठे हैं तो राजनीतिक विषय का एक दायित्व है कि न्यूट्रल रह रखे। ये तो ऐसा लगा कि भाजपा की वन साइडेड बात करने के लिए बैठे हैं चैनल पे। मेरा निवेदन है यार, व्यक्तिगत रूप से मैं सम्मान करता हूं, ये आपका नैतिक दायित्व है कि चीजों को बैलेंस रखे चैनल पे। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात कह दूं, आज बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं, हम वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? एडीआर अभी कितनी सीट आ रही है? अभी सीटें तो कम दिख रही है ना पिछली बार से।
गंगवानी जी पिछली बार देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ 2:30 से 3 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी। मोहन जी, पिछले बार के चुनाव परिणाम में कुल वोटों का अंतर मात्र 12,000 वोट था। 243 सीटों में कुल वोटों का अंतर मात्र 12,000, कहीं 3 वोट पे, कहीं 30 वोट पे, कहीं 100 वोट पे, मतलब 9 सीटें तो ऐसी थी जिसमें 50 से भी कम वोट थे। तो अभी मोहन जी मैं वही कह रहा हूं कि अभी बहुत चरणों की गिनती बाकी है। जब फाइनल में परिणाम आएंगे तब हम नतीजे तक पहुंचेंगे। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च को एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया कि लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव हुआ, 538 सीटें, मतलब 99.1 सीटों पे जो चुनाव वोटों की गिनती की बात की, और जो पहले आंकड़े दिए उसमें सीधा फर्क दिखता है। तो ये दिखता है कि चुनाव आयोग जो है भाजपा के इशारे पर, केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में, आचार संहिता के उल्लंघन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा एडवांटेज मिल गया है इसके कारण, ऐसा लगता है आपको? जी क्या कहें मुझे, इस कारण से थोड़ा एडवांटेज हो गया, दूसरी पार्टी को एडवांटेज मिला है। देखिए मोहन जी, मैं 3 चीजें स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। सत्ता बल का, धन बल का, प्रशासन का, सिस्टम का दुरुपयोग बिहार की सरकार ने खुलेआम किया। ठीक है, और चलिए कोई ठीक है, चलिए संजू नारायण जी, ये सारी चीजें करके आप लोग ये सीटें लाए हैं जो 190 दिखा रही है। ऐसे करेंगे तो भाई सीटें 200 भी आ जाती है आप लोगों की। देखिए फिर कहा मोहन जी, इनका ये विपक्ष में बैठे, इनकी धर्म है, इनका धर्म है विपक्ष की बात करना। ये जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, 3 बजे के बाद देखेंगे, 4 बजे के बाद देखेंगे, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं 3 बजे के बाद स्थिति पूरा स्पष्ट हो जाएगी। 3 बजे के बाद राहुल गांधी फोन करेंगे इनके बड़े नेताओं को कि आप जाओ और बोलो कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। बस इनका एक ही धर्रा, ठीक है, ये अभी बात कर रहा है। 3 बजे के बाद पूरा स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे के बाद पूरा स्पष्ट। मैंने फिर कहा, कांग्रेस कभी भी सीरियस चुनाव नहीं लड़ती। ठीक है, हमने देखा है कि वो सिर्फ पिकनिक मनाने गई थी, मछली पकड़ने गया था राहुल गांधी मछली पकड़ने गया था, जलेबी बनाने गया था और पिकनिक बना के वापस आ गया। ठीक है, चलिए ये इस तरीके की भाषा ठीक है, हम आएंगे इस पर। एक प्रतिक्रिया सुन लेते हैं हमारे ये गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, आइए सुनते हैं। बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयान को देख लें, हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति। आखिर होता क्यों नहीं? एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है, और ये जीत उसी की। चलिए, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि भाई ये जीत उसकी है जो कि अमन चैन चाहते हैं। एक और प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, पवन खेरा कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। पवन खेरा मीडिया विभाग के अध्यक्ष। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे, देखते हैं। चलिए, कांग्रेस की सीधी प्रतिक्रिया से तो लग रहा है ज्ञानेश कुमार की ओर इशारा, यानी कि जीत हार में चुनाव आयोग की भूमिका। मुरारी जी, ये अब नैरेटिव गढ़ना शुरू हो चुका है, प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं, पवन खेरा भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस भी आगे यही कहने वाली है। क्या इसको स्वीकार किया जा सकेगा या देश में ये मैसेज जाएगा कि भाई चुनाव आयोग ने कहीं जिता तो नहीं दिया बीजेपी को, गठबंधन को? देखिए मोहन भाई, मैं अजय भाई ने मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं, मेरा नाम लिया। मैं एक राष्ट्रवादी चिंतक आदमी हूँ मोहन भाई, जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ।
आखिर भूपेश बघेल जी चुनाव हार रहे थे, ये मैंने आपको बताया था, और क्यों हार रहे इसका डिटेल भी बताया था। उस समय भी तो कांग्रेस का सत्ता बल था। और रही बात पवन खेड़ा जी का, मैं बयान सुन रहा था मैं, बताइए अगर ऐसा बयान कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे मोहन भाई, ये तो बिहार की जनता का अपमान है। आपको जो थोड़ा बहुत वोट मिल रहा है ये, और फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता ये आप बोलना क्या चाहते हैं कि क्या गुप्ता होना क्या गलत है? अरे उनका नाम ज्ञानेश, कल कोई बोल देगा एंटोनियो माइनो। अगर मान लो कोई सोनिया गांधी, अरे आप जिसका जो नाम रिकॉर्ड में है वो नाम लीजिए ना। ये क्या इसका असर क्या होगा? असर क्या होगा इस तरह की बातों से? क्या जनता इसको स्वीकार कर लेगी क्या? देखिए मैं मोहन भाई, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, जितना आप प्रवक्ता नम्र होगा, जितना प्रवक्ता धरातल की, आप ये बताइए 7,43,00,000 मतदाता फाइनल थे, एक भी मतदाता पे कांग्रेस पार्टी का, आरजेडी का, कम्युनिस्ट पार्टी का या वीआईपी का किसी का एक आपत्ति नहीं है। 7,43,00,000 मतदाता में लगभग 69% वोट हुए। एक भी पोलिंग एजेंट ने एक आपत्ति नहीं किया कि एक भी मतदाता ने गलत वोट डाला। और उसके बाद इन 7-8 दिनों, 4-5 दिनों में एक भी कंप्लेन नहीं। अब जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अब एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता, क्या एक आदमी हिंदुस्तान में किसी की पार्टी को सत्ता में दिला देगा? जब वही ज्ञानेश कुमार गुप्ता या चुनाव आयोग कांग्रेस की सरकार बनाती कर्नाटक में, तब कांग्रेस की सरकार अच्छी है। जब हिमाचल में सरकार बनती है तब अच्छी है। आप 54 सीटों से 99 सीटों में लोकसभा में आते हैं तब चुनाव आयोग अच्छा है। बड़ा एक बार बताऊं, चलिए अब हाँ बिल्कुल इसी संबंध में सवाल लेंगे, लेकिन पहले मनोज तिवारी को सुन लेते हैं। उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। इस चुनाव में उनकी भी काफी अहम भूमिका थी। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को समाप्त करने का किसी से ठेका ले रखा है। अपनी असफलता छुपाने के लिए वो सारी वोट चोरी की बात करें, अभी बिहार का बच्चा बच्चा इन लोगों को जवाब दे। मनोज तिवारी, आधी रह गई इनकी बात, लेकिन अब सुनाते हैं शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। हम भारी बहुमत से एनडीए आगे है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर, नीतीश कुमार पर, एनडीए पर भरोसा किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भारी भीड़ आती थी, इससे यह संदेश साफ था कि आएगा एनडीए, और अब आ रहा है एनडीए। भारी बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा और आगे जाएगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। तो एनडीए की सरकार बन रही है, ऐसे पूरी संभावना है। संजू जी, सरकार बन रही है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया और संकेत तो यही आ रहा है। देखिए, ये तो पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक में होगी और सारे विधायक लोग तय करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे सब वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये तो स्पष्ट तौर पे है, क्योंकि हम सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और उनको निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया गया है। और हमारे नितिन नवीन जो छत्तीसगढ़ से प्रभारी भी है, उनका क्या होने वाला है? देखिए, उनकी क्या भूमिका देखेंगे हम? जी मोहन जी, बिहार के चुनाव में हम लगभग 15 दिन वहां रहे और हमको स्पेशली जो है माननीय नितिन नवीन जी के विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा में हम सभी को भेजा गया था और वहाँ हमने मोर्चा संभाला हुआ था। और जिस प्रकार से वहाँ हमने देखा है, एक एक आदमी, एक एक बच्चा, चाहे महिला हो चाहे युवा हो, सब नितिन नवीन जी को पसंद करते हैं। और आप उसका रिजल्ट भी देख रहे होंगे कि नितिन नवीन जी अभी वर्तमान स्थिति में 8,000 वोट से अभी आगे हैं। ठीक है, 8,000 वोट से आगे। नई भूमिका उनकी देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ से। फिर तो आप चले जाएंगे। अब वो पार्टी नेतृत्व तय करेगी।
फिलहाल तो अभी नितिन जी अभी हमारे प्रभारी ही हैं। ठीक है, चलिए आप कुछ बोलना चाह रहे थे गंगवानी जी। बीजेपी तो खुश है, अब आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं, आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर हम इस सेगमेंट को यहीं खत्म करेंगे। मोहन, एक महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं। आज एक अमित शाह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे पूछा क्या नीतीश कुमार जी आपके एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा है? सीधा जवाब नहीं अमित शाह जी का, उन्होंने जवाब को टाल दिया किसी भी वरिष्ठ नेता ने। और वहां के इनके राइट हैंड माने जाते हैं अमित शाह के, भाजपा के, उन्होंने भी ये बात कही कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं पूरे चुनाव प्रचार में एनडीए गठबंधन ने कभी स्वीकार नहीं किया सार्वजनिक रूप से कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है। अभी चुनाव परिणाम आना शुरू होते हैं, रुझान दिखता है कि नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभर सकती है, तो इनके केंद्रीय मंत्री को आके बयान देना पड़ता है। नहीं, लेकिन उसके बावजूद सीट तो अच्छी आ रही है ना। नीतीश कुमार को इन्होंने घोषित नहीं किया, फिर भी सीट आ गई ज्यादा। गंगवानी जी, बात और कह दूं, देखिए मेरे मुनादी मिश्रा जी वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हम ज्ञानेश कुमार जी पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो अमित शाह के सहकारिता मंत्री के सचिव रहे। 2023 में केंद्र की मोदी सरकार एक नियम पारित करती है कि चुनाव आयोग जो है कानून और संविधान से ऊपर है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मतलब एक चुनाव जो है अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहे, वो देश के संविधान कानून से ऊपर हो गया। कोई विपक्ष का दल, कोई व्यक्ति, कोई नेता उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ये चोर की दाढ़ी में तिनका की बात है, आप उसको फ्री हैंड दे दीजिए, वो भाजपा की मदद करते रहे, लेकिन कोई उसमें लीगल कार्रवाई ना हो सके, तो ये दिखता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि आप मैं पूछना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस के बदले गृह मंत्री को शामिल किया, ये 45 दिन में वीडियो की शर्त को ये परिणाम को हम उल्टा करके देखें, ये सारी चीजें इस परिणाम को हम उल्टा करके देखें तो आपका जनादेश रहता तो वोट चोरी करके आपका लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनने का प्रयास कर रही है। बिहार की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है। आपको स्वीकारना चाहिए कि जनता ने संजू जी स्वीकार करेंगे चैनल में क्या वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, चुनाव का दुरुपयोग करते हैं, चुनाव के आयोग को अपने अंपायर फिक्स कर दिया आपने, मैच फिक्सिंग कर दिया आपने। मैं पूछना चाहता हूँ ये संविधान की हत्या क्यों कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या का दुष्प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये भाजपा का अभी आप साधने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, आप लोग चुनाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ठीक है, चलिए ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन एक हाँ जल्दी 30-40 सेकंड में जल्दी मुरारी जी कुछ बात आप कह दीजिए। मोहन भाई, अजय भाई को याद रखना चाहिए कि नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे और उनके बारे में पता कर लें। और एक सलाह मैं दूंगा कि राजनीति पार्ट टाइम का काम नहीं है। राहुल गांधी को जमीन के मुद्दे उठाना चाहिए, ज्यादा समय हिंदुस्तान में देना चाहिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, तभी हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत होगा। चलिए, और ये जश्न का माहौल शुरू हो चुका है और संजू नारायण जी को उसमें जाना भी है, तो बहुत धन्यवाद संजू नारायण जी। अजय गंगवानी जी भी दूसरी डिबेट में जुड़ेंगे, उनका बहुत धन्यवाद। मुरारी मिश्रा जी हमारे साथ बने रहेंगे तो उनसे संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद करते हैं तीनों मेहमानों को। और हमने जैसे कि बताया कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से आते हुए दिख रहे हैं, आंकड़े तो फिलहाल यही बता रहे हैं, रुझानों से साफ है कि एनडीए को बड़ा बहुमत मिल रहा है। अब एक एक करके प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। सबसे पहले हम सुन लेते हैं सांसद संजय कुमार झा, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष संजय कुमार झा। चलिए, तो हम आपको बयान सुना देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। चलिए, केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब सुन लेते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, क्योंकि जेडीयू की सरकार बन रही है, इसलिए काफी अहम। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तय करेगी भाई।
आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है कि 20 साल के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है, ये भी राजनीतिक पंडितों को देखना चाहिए कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। क्यों? इसका मतलब बिहार की जनता में जो वो काम किए हैं वो फेथ है ना। और क्या है, अगर वोट की बात हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो, तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर लोग हिसाब जोड़ते थे कि ये कास्ट का नंबर इतना, इस कास्ट का। नीतीश जी का कास्ट का क्या? चलिए, कास्ट की राजनीति बिहार में नहीं चली है, ऐसा साफ झलक रहा है। हालांकि इसकी कोशिश बहुत हुई, लेकिन परिणाम बता रहा है कि जाति की राजनीति के बजाय विकास की राजनीति को बिहार की जनता ने चुना है। अब सुन लेते हैं एक और प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी की, वो भी आपको सुनाते हैं। जनता का जनादेश है और एसआईआर का असर है। यही तो लगातार बात हो रही है कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे, कैसे वोट की चोरी बचेगी, कैसे ये मैनिपुलेशन। आप चुनाव आयोग और जनता का हक और अधिकार की जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी और पूरा देश का विपक्ष राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये उसका असर दिख रहा है। चलिए, कांग्रेस की तो लाइन अब लगता है तय हो गई है कि वोट में गड़बड़ी, चुनाव आयोग का साथ और इन सब कारणों से उनकी हार हुई है। इस लाइन पर कांग्रेस के नेता लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बड़े नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल प्रतिक्रिया आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। बहुत आभार प्रकट करता हूं माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे। देखिए, आरजेडी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग ये एक ही कुनबे के लोग हैं जो दोनों प्रदेशों को, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, ये गुंडा राज, माफिया राज, मैं कह सकता हूं पूरी तरह से जंगल का कानून लागू करते हैं अपने अपने राज्यों में। चलिए, तो बिहार में नीतीश कुमार साफ दिखाई दे रहे हैं। टेली एक बार फिर से आपको बता दें कि रुझान के मुताबिक अब तक 4 से 5 चरण के गिनती हो चुकी है और उसके बाद जो परिणाम आपके सामने है उसमें करीब 190 से पार एनडीए यानी नीतीश और मोदी की जोड़ी को मिल रहा है बिहार में समर्थन। 190 के आसपास आंकड़ा बना हुआ है, कम ज़्यादा कुछ देरों में हो रहा है। लेकिन चिंता की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने महागठबंधन बनाया, जिसमें आरजेडी भी थी, कांग्रेस भी थी, वाम दलों का साथ था, इसके अलावा वीआईपी पार्टी थी, लेकिन उन्हें औंधे मुंह गिरना पड़ा। आंकड़ा उनका 50-60 के आसपास बना हुआ है। अभी स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वो 50 से भी नीचे आ गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे क्लीन स्वीप हो रहा है बिहार में। क्या अपडेट वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। खबरों का अपडेट आपके सामने लगातार आता रहेगा। नमस्कार।